second day in वृंदावन एंड आज हम अभी सुबह के बदले कितने बज रहे हैं मैं देखा नहीं, पर अब हम जा रहे हैं अपने राधा कृष्ण धाम जिसमें हम रुके हैं वहीं पे नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है, देख सकते हैं हम यहाँ पे जा रहे हैं तो हमको स्लीपर्स उतारनी है। यहाँ पे देखिए मैं स्लीपर्स उतार के आ रही हूँ। मेरी पूरी फैमिली ने यहाँ पे स्लीपर्स उतारे हैं क्योंकि ये मतलब यहाँ पे कृष्ण जी का भोग लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पे हमको चप्पल अलाउ नहीं है। ये देखिए, और ये हमारा सेकंड डे है आज और अभी फैमिली हमारी पूरी यहाँ पे बैठेगी। और यहाँ पे मिलता है नाश्ते में आलू के पराठे, दही, अचार और सब्जी मिलेगी आपको। और आपको यहाँ पे बिल्कुल भी अन्न छोड़ना अलाउ नहीं है, आपको बिल्कुल झाड़ पोंछ के खाना है यहाँ पे। ये अच्छा रूल है इसमें। हे मेरे राम, मैं आपको भूलूँ नहीं, कृपया झूठ ना छोड़े, जूतन ना छोड़े। हाँ तो गाइस मैंने ऐसा कहा जूतन नहीं छोड़ना है यहाँ पे। और अभी चेयर पे बैठ जाते हैं। तो गाइस अभी जब खाना आ जाएगा मैं तब आपको दिखाती हूँ, ठीक है। गाइस खाना खा लिया है, नाश्ता कर लिया है। आलू का पराठा, दही, सब्जी और अचार था। तो आलू का पराठा वॉज ऑसम, बहुत अच्छा था। देखिए ये रहा आलू का पराठा, ये रहा दही, ये रहा और ये रहा भैया। सडनली पुचकू फूफा जी के साथ जाके मेरे लिए देखो क्या लेके आई। आपको इसमें उल्टा दिख रहा होगा मैं। ये है कैंडी मैन फैंटास्टिक स्टिक है। तो गाइस ये चॉकलेट स्टिक है, 5 रुपये की है। मैं इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर रही व्लॉग में, बाद में खाएंगे। तो गाइस बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं निधि वन में आ गए हैं। निधि वन में आ गए हैं हम, और ये निधि वन की और वृंदावन की कुंज गलियों में हम घूम रहे हैं। और अभी हम निधि वन जा रहे हैं। तो अभी हमको रास्ते में कुछ दुकानें मिली थी जिससे हमने कान्हा जी के कपड़े खरीदे, उनके मुकुट खरीदे और हमने कुछ अपने कपड़े भी खरीदे। मैंने अपने लिए एक कुर्ता खरीदा अच्छा सा। तो अब बस जा रहे हैं। देखिए कितनी पतली पतली गलियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ऐसी जालियाँ भी लगी हैं, कितनी सारी कृष्ण जी की दुकानें भी हैं। निधि वन के बारे में सभी को पता होगा। निधि वन में क्या है ना, रात में सचमुच में कृष्ण जी रास लीला करने आते हैं राधा जी के साथ। दोपहर में ही घूमना पड़ता है। निधि वन में जो भी पेड़ पौधे हैं वो सारे गोपियाँ बन जाते हैं और फिर रात में रास लीला करते हैं। सामने निधि वन का बोर्ड है जिस पे लिखा है निधि वन और इधर को है निधि वन। तो अभी बस हम निधि वन पहुँचने जा रहे हैं। बहुत भीड़ रहती है, मतलब बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद देखिए जामुन। अब हम जामुन खरीद रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए सामने का नज़ारा। बांके बिहारी के दर्शन आपको इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि वहाँ अलाउ भी नहीं है। ऊपर से वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हम दर्शन करना मुश्किल हो गया। देखिए मेरा राधे पूछ गया, यहाँ पे तिलक भी मेरा भी मिट गया थोड़ा। कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे जामुन ले रहे हैं। चलिए चप्पलें यहाँ पे हमने उतार, अब हम जा रहे हैं। यहाँ पे धूप में नंगे पाँव घूमना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट चलो चलते हैं। ओ भाई बहुत गर्म है। अच्छा यहाँ पे कारपेट बिछा रखा है, तो जल्दी चलो, जल्दी। वाह क्या देखो गाइस क्या नज़ारा है। तो गाइस मैं आगे चली जाती हूँ। ये देखिए ये कदम के पेड़ है। पापा से पूछते हैं, पापा यही वो पेड़ है जो गोपियाँ बन जाते हैं? हाँ, ये सब कदम के पेड़। तो ये है गाइस। कोई अंकल अपने साथ में तो गाइस ये सारे जो पेड़ हैं, अंकल ये सारे पेड़ गोपियाँ बन जाते हैं।
है। आप भी करो, खड़ा हो गया। वीडियो बन रहा है हमारा, यूट्यूब पे डालेंगे। अरे नहीं हाँ दिखाना, ये बताओ। हाँ वो आ रहे हैं। ये तो भाई हाँ हाँ आप तो करो करो स्टार्ट। प्रेम से आ जा रही है आप। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो वृंदावन धाम में आने के बाद यहाँ सब चीजों में कंजूसी करो, बट यहाँ दो चीजों में कभी भी कंजूसी नहीं करो। पहली जो राधा रानी और कन्हैया जी हैं, इनका मन से हृदय से नाम ले लो, और दूसरा ताली मार के हंसने मिलो। थोड़ा ताली मारेंगे और हंसी करेंगे थोड़ा हमारी जैसा हंसेंगे जी, ऐसा करते कहती है जो वृंदावन में हंसता है उसका घर बसता है, और जो वृंदावन में रोता है अपनी ननद होता है। देखो माता जी वृंदावन एक ऐसा धाम है जो जगह जगह मंदिरों में हंसने के लिए कहा जाता है, और वृंदावन धाम को छोड़ के चले आओ तो बाबूजी कोई नहीं कहता कि ताली मारो या हंसी करो। ध्यान रखो, ये जो पेड़ों का 16,108 सारे के सारे गोपियों का स्वरूप है। एक दूसरे से पेड़ लिपटा हुआ है, कोई पेड़ अलग अलग नहीं है, सभी एक दूसरे से लिपटे हैं। रात्रि के समय रास करते हैं। जब ये निरीबन बंद हो जाता है तो इसके अंदर कोई भी नहीं रुकता। जीव जंतु पशु पक्षी पुजारी कर्मचारी सभी इसको छोड़ के चले जाते हैं। इस चीज को जो चोरी छुपे देखता अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, बुद्धिहीन हो जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति को बताने के लायक नहीं होता। प्रेम से बोलेंगे राधा रानी की, थोड़ा ताली मार लो और हंसी कर लो। देखो भैया राधे राधे। देखिए गाइस बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल बता रहे हैं कि सच्ची में ये गोपियां बन जाते हैं सारे पेड़। राधे राधे। और इन्हें कहा है ताली बजाओ और हंसो, ताली बजाओ और हंसो होने को कहा है इनने। ले जाएंगे बोना अंदर मत डालना। ये देखिए यहाँ पे इसलिए बनाया गया है जैसे कि कोई वहाँ पे जाए। नाम सुना नहीं सुना भैया? स्वामी हरदास जी का नाम सुना नहीं सुना? माता ने हरिदास का नाम नहीं सुना, कोई बात नहीं, भी मैं बता देता हूँ। अब तो सुन लिया मैंने, बता दिया तो। देखो इस जगह से बाबा हरदास जी 12.5 साल बैठने के बाद जो आपने भी बाकी बिहारी का दर्शन किया ना, तो बाकी बिहारी की मूर्ति यहाँ से प्रकट हुई। सेकंड वाली मूर्ति वृंदावन बिहारी, जिनका भी आप दर्शन के लिए चले। जो भक्त लोग स्वयं ही अपने माता पिता को चारधाम नहीं ले जा पाते इस कलयुग में, क्योंकि आजकल का समय चल रहा है, हर किसी का बेटा बेटी सौभाग्य तो होता नहीं है, ये स्वर्ण कुमार की तरह नहीं होता है कंधे पे बैठा सके माता पिता को चाहता खुद को कराना मुश्किल पड़ जाता है, तो माता पिता को कहाँ से ले जाए। तो यहाँ से जो सेकंड वाला मूर्ति है यानी वृंदावन बिहारी, उनके चरणों में चारधाम यात्रा करने का पुण्य प्राप्त हो, जो भी आप दर्शन के लिए चलेंगे। क्योंकि बहन समुद्र और बड़े भाई बलराम को लेकर जब कन्हैया चारधाम के लिए गए तो इस वृंदावन धाम लौट, तो यशोदा मैया ने ये कहा कि तू बहन और भाई को करा लाया, हम बूढ़े माता पिता है, तूने हमारे बारे एक बार भी नहीं सोचा कि इन बूढ़े माता पिता को चारधाम के लिए लेके जाओ। तो फिर उन्होंने ये कहा भैया तू दिक्कत ना ले, तेरे चरणों में ही चारधाम बता देता हूँ, जो तेरे बनाएगा तेरे दर्शन करेगा। सभी भक्तों को चारधाम यात्रा करने का पुण्य प्राप्त। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। मान लो हंसी कर लो। तो गाइस ताली मार के हंस लेते हैं। अंदर फोन नहीं ले जाए, देखो आगे बैठे बंद कर देना। ओ भाई देखो गाइस बंदर बैठे हैं और बंदर हमारा फोन ले गए, तो हम वीडियो किससे बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे? कोई बात नहीं, ये रहा बंदर। हाय बंदर जी, कैसे हैं? ये देखो गेहूं खा रहा है। ये देखो अब खा लेगा, आ जाओ। ये सारे पेड़ जो हैं एक दूसरे में लिपटे हुए हैं, और जब रात होती है तो सब ये गोपियाँ बन जाते हैं। ये रियलिटी की बात है, और अगर किसी ने इनको देख लिया रासलीला करते हुए तो वो अंधा हो जाता है। जय जय ही नहीं बोल रहे हो, बताओ। जरूरी नहीं बता रहे तो जय बोलने नहीं तो हो रहा है, बताओ। भगवान की तो जय बोलो। जय जय आपकी हवेली से क्या होता, सबको बोलना चाहिए देखो इसको श्रृंगारघर बोलते हैं। 7 ताले डेली लगाए जाते हैं। 7 तालों के अंदर 16 प्रकार का श्रृंगार रखा जाता है। एक लोटे में जल रखा जाता है, 4 लड्डू रखे जाते हैं, 2 पान 2 दातुन रखे जाते हैं। सुबह 7 ताले खोले जाते हैं, तो जो 16 प्रकार का श्रृंगार होता है वो किया हुआ बिखरा हुआ मिलता है। लोटे का जल खा ली, लड्डू खाया हुआ, दातुन की हुई, पान चबाया। ये माता जी यहाँ का चमत्कार है। ये माता बहनों का तीर्थ है। जो माता बहन जानती है, जिनको मालूम होता है, वो अपने घर से लेके आते हैं इनके लिए श्रृंगार करवाने। अनजाने में आते हैं जिनको नहीं मालूम। बोर्ड पे सेवा है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी।
आप लोगों का मन हो तो सेवा कराना, अन्यथा माथा टेकना, दर्शन करना और राधे राधे करना। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ताली मार लो, हंसी कर लो और राधे राधे। नहीं अभी चांदी का थाल, चांदी के थाल में 4 लड्डू 2 दातुन 2 ये देखो दादी। मन्नत है। आपको 7 ताले लगा के पुजारी जाएंगे, ये निधि वन का मेन मंदिर है। इधर बना है। गाइस सॉरी मैं ज़्यादा कैच नहीं कर पाई टेंपल में, बिकॉज वहाँ पे अलाउ नहीं था। बट अब हम बाहर आ गए हैं, वहीं निधि वन में बाहर। देखिए यहाँ पे इनको चूड़ियाँ भी पहनाई गई है, क्योंकि ये गोपियाँ हैं तो इनको चूड़ियाँ भी अर्पित की जाती है यहाँ पे। देखिए फूल चढ़ाए गए हैं, क्योंकि ये गोपियाँ हैं कृष्ण जी की, इसलिए ये देखिए सब यहाँ पे। अब जो हमारे साथ गाइड चल रहे हैं, जो हमें ये सब कथा सुना रहे हैं, उनकी बात पे तो आपको विश्वास होगा ही। उन्होंने क्या क्या बताया कि ये सच्ची में ऐसी बन जाती है, तो बिल्कुल सच्ची होगा गाइस, वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। चलो जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ताली मार दो, पहले तो हंसी कर दो। एक चीज नोटिस करो आप, जगह आपको गड्ढे खोदे हुए जहाँ इसकी टूटी हुई डाली और टूटा हुआ पत्ता मिलेगा। यहाँ से माता जी कुछ भी चीज बाहर नहीं लेके जाती, कहती है तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। लेकिन जो इस तुलसी की माला होती है ना, जो मैंने आपको वृंदावन बिहारी का घर बताया, जो 4 धाम वाला घर, वहाँ से इसकी एक माला मिलती है, जिस माला के 5 मोती का कमाल होता है। कैसा कोई संकट या कैसा कोई कार्य या कैसा कोई बंधन या कोई अटक रहा है, कोई संतान से रिलेटेड कामना, तो जो माला का 5 मोती मिलता है, माला के 5 मोती को गाय के कच्चे दूध में भिगो के गले को या हाथ को धारण करते लौकिक या ताबीज में शुक्ल पक्ष की एकादशी वाले में 3 महीने 6 महीने 11 महीने निश्चय बिहार जी आपकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। वैसी कोई कामना आपकी बिजनेस से रिलेटेड या कैसी कोई कामना है तो गंगा का जल ले लेते हैं, निश्चय ही 3-4 महीने कामना पूर्ण करते हैं। तो कहना कि सच्चा वृंदावन धाम और सच्चे वृंदावन बिहारी। सेकंड चीज वो भी आपने श्रृंगार कर दी, 5 से राधा रानी का ओढ़नी चुन्नी और अन्नकूट 56 भोग का प्रसाद दिया जाएगा। फोटो वगैरह लेना हो आप लोगों को तो इधर फोटो ले लेना, आगे ऐसा कवर्ड नहीं है, ओपन एरिया है तो बाहर मोबाइल ले जाएगा, तो यहाँ आप लोग अपना फोटो क्लिक कर सकते हैं। चलो राधा रानी की जय। मान लो, हंसी कर लो। ग्वालियर में ऐसा तो नहीं हंसते हो, ये तो गलत बता रहे हो यार। ग्वालियर में ऐसा नहीं हंसते हो। भैया को दे दो मोबाइल, अपन लोगों का फोटो। सच्ची में ऐसा ही होता है, हमने तो यूट्यूब पे भी बहुत सुना है, अब रियलिटी में भी ऐसे ही है। ले जाना नहीं चाहिए। जब किराई देखो पत्थर रखने आए गाइस, बहुत बड़ा है, बहुत गर्म है गाइस, बहुत गर्म। यहाँ पे राधा रानी ने चोरी कर लिया, एक ललिता और एक विशाखा, 2 सखियां थी। देखो कन्हैया माखन चोर था, नंद बाबा के पास 9.5 लाख गाय थे, स्वयं का माखन खाते नहीं थे। तो राधा रानी ने बोला ये हम सबको लूटते हैं, इनको हम भी लूटेंगे। तो राधा रानी ने लूटा, पहला लुटेरा हुआ कन्हैया और दूसरी हुई राधा रानी। और हमारे वृंदावन धाम में राधा रानी की ज्यादा चलती है, आपके वहाँ चलती है ठाकुर साहब? नहीं चलती। नहीं तो राधा रानी की तो सभी जगह चल। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। ताली मार लो, थोड़ा हंसी कर लो। मैंने कहा राधा रानी नहीं चलती। नहीं नहीं, प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो बाबा हरदास जी ने जिन्होंने 2 मूर्तियां प्रकट की थी, यहाँ सुन लीजिए, यहाँ पे द्वापर युग में ललिता सखी का स्वरूप ले लिया, 1635 में समाधि ले ली, जो इस मंदिर के अंदर दर्शन। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। मान लो, हंसी कर लो। सभी लोग लाए लगा कुछ
और थोड़ा खुल के लो, आगे की वीडियो बना रहे हो आप तो थोड़ा खुल के ताली मारो, ऐसे नहीं जो कन्हैया ऐसे ही बार बार आपको इस वृंदावन धाम बुलाए। अब आगे चलेंगे दर्शन के लिए, 4 धाम वाला आइए राते राते को। मिट्टी तो सबने लगाई, हाँ मुझको मिट्टी लगा लो। तो गाइस मिट्टी लगाने को कहा है यहाँ की इस माथे पे, तो मिट्टी लगा लिया है। चलो चलो बंद कर दो। आइए आइए, देखते नहीं, खिड़की दरवाजे सारे बंद कर देते हैं। बंद कर लेती है। ये देखिए गाइस, ये जो सारे मकान हैं, आप कहेंगे कि ये तो रोज कृष्ण जी को देखते होंगे, रोज गोपियों को देखते होंगे, पर इन सबको पता है कि नहीं देखना है, इसलिए ये सारे मकानों में खिड़की दरवाजे सब बंद हो जाते हैं। यहाँ से एग्जिट हो गया है। अब अपने जूते चप्पल पहन के पानी पियो, अभी हम निधिवन से बाहर आ गए और निधिवन से बाहर आते ही हमको यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स मिलती हैं कपड़ों की। तो वो आप ये शॉप्स हैं, यहाँ पे बैग मिल रहे हैं। पीछे जो शॉप्स थी इन सब में सामान मिल रहे थे, कुर्ते वगैरह सब, उनमें से मैंने एक लिया था। मोबाइल ले ले बाबू। इसके अंदर आ गए गाइस हम। अच्छा तो गाइस ये वृंदावन बिहारी मंदिर है, इसके अंदर हम आ गए हैं। मंदिरों का काम तो चलता ही रहता है। पैरों की ऑफ रोडिंग करके आए हैं गाइस हम। ये देखो, चप्पल ये देखो, खोल लीजिए आइए। अच्छा तो गाइस ये जो पेड़ है, इसी पेड़ पे चढ़ के कृष्ण जी काली नाग पे कूदे थे। बैठ लो, सभी बैठ लो, बैठ जाओ। अच्छा गाइस सॉरी, ये नहीं है वो, हमने समझा यही है पर ये नहीं है। और यहाँ पे अब हम सब विश्राम करेंगे। अरे उधर ही मार दो। चलो बैठ जाओ, आगे आ जाओ, इधर ही आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, बैठ लो भी, आप भी बैठ लो। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। जय जय। उधर निकल नहीं पाया इधर। हाँ ठीक है। तो अभी आपने देखो आप दर्शन कर रहे, उन्हीं बाबा हरदास जी ने जो दूसरी मूर्ति प्रकट हुई है वो उस मंदिर के अंदर तेज बोले, और कितना तेज बोले। बैठ लो, आप भी बैठ लो। इन्हीं के चरणों में ही 4 धाम उपस्थित, जो दूसरी मूर्ति है। पहली मूर्ति है बाकी बिहारी का, जो भी आप दर्शन करके आए, इनके चरणों में 4 धाम उपस्थित है। तो ऐसा लेके चले, एक कंधे पे माता जी और एक कंधे पे पिताजी। अब तो लेके आए माता पिता को दोनों, तो आप लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि माता पिता को वृंदावन धाम लाने का सौभाग्य मिला है। मैंने आपको बताया था कि बहन समुद्र में पड़े भाई बलराम को लेके कन्हैया 4 धाम के लिए गया था। क्या गया था? 4 धाम के लिए। तब इस वृंदावन धाम में 4 धाम बसाई गई, अन्यथा इस वृंदावन धाम में 4 धाम का कोई महत्व नहीं है। ध्यान रखना, 4 धाम गए द्वारका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथ। ये हिंदू धर्म के 4 धाम होते नहीं होते। हर कोई भक्त लोग नहीं करा पाता, हर कोई नहीं करा पाता। लेकिन 4 धाम में जाओगे तो आपको अनेक प्रकार का भोग लगता हुआ मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। लेकिन वृंदावन धाम जा पाओगे ना तो आपको सिर्फ यहाँ माखन और मिश्री का भोग लगता हुआ मिलेगा, क्योंकि मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। सबसे ज़्यादा वृंदावन धाम में माखन और मिश्री का मंदिर में लगता है भोग। अब हम आ गए हैं बोटिंग करने के लिए। यस गाइस, तो हम आ गए हैं बोटिंग करने। किसमें क्या बोलते हैं बाबा इसे? शिकारा। शिकारा में बोटिंग करने के लिए आ गए हैं हम। ये देखिए नज़ारा, ये है यमुना नदी भाई साहब। ये हमारी पूरी फैमिली रहती है। ये है यमुना नदी। इस पूरी की हम अभी बोटिंग करेंगे। यहाँ पे बैठने के लिए जगह है। कितना मजा आ रहा है गाइस,
देखिए, अरे भाई साहब जामुन भी खाएंगे बैठ के। ये देखिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जामुन बैठ के खाएंगे अब। तो जमीन पे, तो गाइस जमीन पे बैठ के जामुन खाने में वाह वाह क्या मजा है। यमुना नदी में बैठते हैं, जामुन खा रहे हैं। सो गाइस अब बोट चल चुकी है और ये देखिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप अब हमारी बोट चल चुकी है और देख सकते हैं आप कितना बढ़िया नजारा को देखने को मिल रहा है। बोट पूरी की पूरी हिल रही है। नहीं कुछ नहीं होता, ऐसे होता ही है। यहाँ पे बहुत सारी बोट है और सबको डर लग रहा है कि ये इतनी हिल क्यों रही है। कुछ होता थोड़ी है। और यहाँ पे बुआ बोल रहे हैं कि कुछ होता थोड़ी ना है। सो गाइस कुछ नहीं होता, पानी है तो ऐसे हिलेगी बोट। तो मैं आपको दूर जाके दिखाती हूँ थोड़ा। खड़ी हो खड़ी हो जाओ आराम से। उसे कार को उसमें बैठना नहीं, गिर जाओ तुम। मम्मी चिपकी रहना। इधर बैठो सेंटर में, गिरती नहीं है। यहाँ रखो सेंटर में स्टूल। यहाँ रख बैठो। ये देखिए गाइस बहुत अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे सबकी बातचीतें चल रही है और मैं जामुन खा रही थी और मेरा जामुन छीन लिया इसने वीडियो बनाने के चक्कर में। ये देखिए यहाँ पे मोबाइल दूर रखो। मोबाइल नहीं गिर जाए, तुम नहीं गिरोगी। मोबाइल गिर गया तुम्हारा। मोबाइल नहीं गिर जाएगा।